उलगुलान की धरती से जोहार, जय झारखंड। अगर मिट्टी में बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया जाए तो वहाँ की मिट्टी कीचड़ बन जाती है, गीली हो जाती है। और अगर उसी मिट्टी में किसी आंदोलनकारी का खून गिर जाए तो वो मिट्टी आंदोलनकारी की धरती कहलाती है। आंदोलनकारी की धरती मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज जिस स्थान में और जिस धरती पर, जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, ये आंदोलनकारियों का स्थान है। यहाँ पर आंदोलनकारियों के खून गिरे हैं। मैं बात कर रहा हूँ तपकरा गोलीकांड के विषय में। आप तपकरा गोलीकांड के विषय में जानते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो आज आपको इसे जानने की जरूरत है। 2001 2 फरवरी को इसी तपकरा के इसी इलाके में गोलीकांड हुई थी। कोयलकारो जन संगठन के 8 आंदोलनकारी शहीद हो गए थे, और जो गोली उनके छाती को, उनके सीने को भेदी, वो कोई आम गोली नहीं, वरन सरकारी बंदूक से निकली हुई सरकारी गोली थी। जी हाँ, मैं सच कह रहा हूं, आप सच सुन रहे हैं। सरकारी बंदूक से निकली हुई सरकारी गोली थी, और वो सरकारी गोली 8 आंदोलनकारियों के सीने को भेद कर उनके प्राणों को ले। तपकरा गोलीकांड की आज इतिहास को, तपकरा गोलीकांड की हर एक घटित घटनाओं को आज हम आपके बीच में रखेंगे, और इन सारी सच्चाई को हम आपके बीच में उजागर करने जा रहे हैं। अगर आप तपकरा गोलीकांड के विषय में नहीं जानते हैं तो आज आपको जानने की जरूरत है। भारत में बड़े बांधों के खिलाफ चल रहे जन आंदोलन को दिशा देने और राह दिखाने का काम कोयलकारो आंदोलन ने ही किया है। 1950 के दशक में इस परियोजना के लिए सर्वे कार्य शुरू हो चुका था। 1973 की मूल परियोजना रिपोर्ट के अनुसार तत्कालीन रांची, अब खूंटी और गुमला जिले के 125 गांव इस परियोजना से विस्थापित होने वाले थे, जबकि कोयलकारो जन संगठन के अनुसार इस विनाशकारी परियोजना से 256 गांव के 1,50,000 लोग प्रभावित होने वाले थे। ज्ञात हो कि कोयलकारो परियोजना के अंतर्गत वर्तमान खूंटी जिले के कारो नदी पर तोरपा प्रखंड के लोहाजीमी के पास एक 55 मीटर ऊंचा बांध और गुमला जिले के बसिया प्रखंड के तेतरा और मचकेरा गांव के पास एक 44 मीटर ऊंचा बांध प्रस्तावित था। इन दोनों जलाशयों को 34.7 किलोमीटर लंबी सुरंग के माध्यम से जोड़ने की योजना थी। बांधों से जल विद्युत उत्पादन की योजना प्रस्तावित थी, जिसकी क्षमता 710 मेगावाट की होती, जो उस समय बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के कुल सम्मिलित उत्पादन 660 मेगावाट से भी अधिक थी। उक्त परियोजना सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना थी, जिसे वह हर हाल में पूरा करना चाहती थी। 1974 और 1975 इस परियोजना के खिलाफ लोगों का आंदोलन शुरू हो गया। 1975 और 1976 में इस आंदोलन का एकीकरण हुआ और संगठन का नाम रखा गया कोयलकारो जन संगठन। जन संगठन के निर्माण के बाद आंदोलन में तेजी आई। जन संगठन के ने अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाया। बड़े पैमाने पर काम रोको अभियान चलाया गया। क्रमबद्ध रूप से धरना प्रदर्शन किए गए, दीवार लेखन किया गया, सड़क पर खेती की गई। परियोजना स्थल की ओर जाने वाले रास्तों को सील कर दिया गया। सील किए गए क्षेत्र के अंदर आने और बाहर जाने वालों के साथ मुंडारी में बात करना अनिवार्य कर दिया गया, और सबसे असरकार जनता कर्फ्यू लगा दिया गया। आंदोलन की रफ्तार को देखते हुए सरकार को और प्रशासन ने विस्थापित होने वाले गांव को आदर्श गांव के रूप में विकसित करने की बात कही। गांव वालों ने प्रशासन को चुनौती देते हुए कहा कि सिर्फ 2 गांव का सांस्कृतिक और धार्मिक और सामाजिक पुनर्वास करके दिखाए। आज तक सरकार और प्रशासन उन 2 गांवों का सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पुनर्वास नहीं कर पाई है। 5 जुलाई 1995 को
परियोजना का शिलान्यास तपकरा, तोरपा और तेतरा में होना था, जिसके लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव स्वयं आने वाले थे, परंतु आंदोलन की एकजुटता के कारण शिलान्यास कार्यक्रम नहीं हो पाया। यह आंदोलन की एक बड़ी जीत थी। जनता कर्फ्यू के दौरान परियोजना क्षेत्र में जगह जगह ग्रामीण द्वारा चेकपोस्ट बनाए गए थे। इसी क्रम में डोरांग गांव के पास बनाए गए चेकपोस्ट को तपकरा ओपी और रनिया थाना के द्वारा क्षति पहुंचाई गई। 2 ग्रामीणों की अमृत गुड़िया और लॉरेंटिस गुड़िया की पिटाई कर दी गई। दिन था 1 फरवरी 2001। इस घटना के विरोध में ग्रामीणों ने पीड़ितों को साथ लेकर 2 फरवरी 2001 को तपकरा ओपी का घेराव किया। वे पुलिस और प्रशासन से वार्ता करना चाह रहे थे और कुछ मांग रखी थी। काफी देर तक ग्रामीण वहां डटे रहे। अंततः गोली चलनी शुरू हुई और 8 आंदोलनकारी शहीद हो गए। कोयलकारो परियोजना आज तक रोक कर रखी गई है। अचंभे की बात है, झारखंड अलग राज्य बनने के बाद भी झारखंड के जल, जंगल और जमीन की रक्षा करने वाले आदिवासी मूलवासी किसानों की संगठित एकता और ताकत को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी के कार्यकाल में 2 फरवरी 2001 को कोयलकारो जन संगठन के साथियों के ऊपर पुलिस तपकरा ओपी के पास फायरिंग किया गया, जिसमें कोयलकारो जन संगठन के 8 आंदोलनकारी शहीद हो गए। कोयलकारो जल विद्युत परियोजना के बन जाने से वर्तमान खूंटी जिला और गुमला जिले के 256 गांव के लोग विस्थापित हो जाते। 55,000 एकड़ कृषि भूमि पानी में डूब जाती। 27,000 एकड़ वन भूमि जलमग्न हो जाता। सैकड़ों आदिवासी समुदाय के सैकड़ों सरना, मसना, ससिंदरी डैम में जलमग्न हो जाता। यह विकास की योजना नहीं परंतु महाविनाश की परियोजना थी। 2000 में जब झारखंड अलग हुआ तो 2001 में तपकरा गोलीकांड हुआ। इस क्षेत्र से वो जाते हैं, तपकरा उस समय ओपी था और रनिया थाना प्रभारी अक्षय कुमार राम और यहाँ तपकरा के उस समय के थाना प्रभारी थे, यानी थाना तो नहीं, ओपी प्रभारी थे RN सिंह, रविंद्र नाथ सिंह। उनके द्वारा इस क्षेत्र में जाया जाता है। जिलिंग सरेंग की ओर जाते हैं। हमारे बैरिकेड को गाड़ी से बगल होकर के किनारे से पार होकर के जाते हैं। आने के क्रम में जिलिंग सरेंग से जब आते हैं, वो गाड़ी को 100 गज की दूरी पर वहां पर रखते हैं और हमारा जो बैरिकेड डेरांग के पास स्थापित था उसे ना किसी को पूछा जाता है, ना ग्राम सभा को पूछा जाता है, ना जनसंगठन को पूछा जाता है और तत्पश्चात वहां पर बुला करके वह बैरिकेड को उखाड़ करके लेके आते हैं, ट्रकों में डालते हैं, गाड़ी में लेके आते हैं, तपकरा ओपी में रखते हैं। जैसे ही हमें यह पता चला कि भाई हमारे बैरिकेड को बेगार किसी से पूछे, बेगार किसी को कहे, वहां से उठा के लेके आता है, तो हम लोग 2 फरवरी 2001 को यहाँ एकत्र हुए थे। तत्पश्चात हमारे एक भाई यहाँ पर अमित गुड़िया जी बैठे हैं। जैसे ही डेरांग के वो बैरिकेड को तोड़ के ला रहे थे, जंगल की ओर से गए थे लकड़ी काटने के लिए, वो वहां पर पूछते हैं कि आपने किन से पूछ कर इस बैरिकेड को तोड़ा है, यहाँ फिर लेके जा रहे हैं। तो इन्होंने इनको बहुत सारा बट से मारा गया, ना बंदूक के कुंडे से मारा गया। वो सेंसलेस हो गए थे, बेहोश हो गए थे। यहाँ पर हमारे उपस्थित हैं हमारे गुटवातु के अमृत गुड़िया जी। उसी दरमियान डेरांग से लॉरेंटिस गुड़िया जी जो पेंशन लेकर के आ रहे थे, वो भी पलटन है, ये भी पलटन थे, एक्स आर्मी मैन है। वो आते हैं तो देखते हैं इसको मार के सेंसलेस कर दिया जाता है, वहां पर गिरा दिया जाता है। तो लॉरेंटिस गुड़िया कहते हैं कि इस भाई को क्यों मार रहे हैं? तो उस साला तुम भी नेता बनता है, उसको भी मारा गया, पीटा गया और उसको भी वहां पर सेंसलेस हो गए वो दोनों। फिर उस जो बैरिकेड जो था ट्रक में लाद करके यहाँ लाया जाता है तपकरा ओपी में। तब दूसरे दिन हम लोग कहते हैं कि भाई हमारा सामान जो बैरिकेड लगाया गया था उसको आपने क्यों तोड़ा? हमारा भाई जो है उसको आप मार करके सेंसलेस कर दिए हैं, घायल अवस्था में है, तो इसका इलाज कराइए। और तत्पश्चात इनको हम लोग इलाज के लिए ले गए। दूसरे दिन जब हम लोग आते हैं 10 बजे से लेकर 3 बजे तक शांतिपूर्ण हम तपकरा में यहाँ पर आए हैं पूछने के लिए कि भाई हमारे जो बैरिकेड है उसको आप सा सामान वहां पर लगा दीजिए
और हमारा भाई को आपने घायल किया है, उसका इलाज करा दीजिए। ज्ञापन भी बना करके दिया गया, उस समय भी मैं ही महासचिव था, ज्ञापन बना करके दिया। उस ज्ञापन में 5 मांग थी। हमारे बैरिकेड जो डेरान गांव में स्थापित था उससे आप सम्मान लगा दीजिए। दूसरा था, हमारा भाई अमृत गुड़िया को आपने मार के घायल किया है, उसको बतौर मुआवजा 50,000 रुपया दीजिए। तीसरी था कि आर्यन सिंह और अक्षय कुमार को आप जल्द तत्काल निलंबित करिए। चौथी मांग थी कि इस क्षेत्र में यहाँ के भाषा भाषी जानने वाले पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति किया जाए। 5वीं मांग यह थी कि इस क्षेत्र में जितने भी पुलिस पदाधिकारी लोग इस घटना में शामिल थे उनको भी आप निलंबित करें। उस समय हमारे डीएसपी था, यानी खूंटी के, रांची जिला में हम लोग थे, एलिफेंट कुजूर अपना ही भाई था। वो कहते हैं उनको ज्ञापन दिया जाता है और स्पेशल यहाँ पर मजिस्ट्रेट को डिप्यूट किया गया था, वो थे अनूप शरण, खूंटी से आए थे, स्पेशल डिप्यूट मजिस्ट्रेट यहाँ पर डिप्यूटेशन था और डीएसपी साहब को दिया गया ज्ञापन। तो वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर एक भी पुलिस पदाधिकारी को निलंबित करने के लिए सक्षम नहीं हूं। हम ही लोग दिए थे। राजा पोलूस गुड़िया जी जिंदा थे, सोमा मुंडा जी यहाँ पर बैठे हैं और हम लोग उनको ज्ञापन दिया गया, लेकिन उनका यही स्टेटमेंट था कि मैं एक भी पुलिस पदाधिकारी को निलंबित करने के लिए सक्षम नहीं हूं। तत्पश्चात कहा गया कि कौन सक्षम है, उसमें ग्रामीण एसपी थे पांडे जी, क्या पांडे हैं, नाम भूल रहा हूं, लेकिन वो पांडे जी थे और वो वहां से खबर जैसे ही गई फिर आए। उस बीच में हमारे विधायक कोचे मुंडा जी भी थे। कोचे मुंडा जी को भी बुलाया गया, वो चुरगी ममरला में थे और फिर आते हैं और वो कहते हैं कि भाई इस पुलिस पदाधिकारियों को निलंबित क्यों नहीं कर रहे, कीजिए। तो फिर वो कहते हैं कि सक्षम पदाधिकारी मैं नहीं। तब फिर यहाँ पर आया गया और जैसे ही उनको पता चला, पांडे जी वहां से चल चुके थे, हमें लगता है कि वो खूंटी पहुंचने के दरमियान कुछ जगह पे रहे होंगे। जब देखा गया कि यहाँ पर निलंबित हो रहे हैं, इनको सजाएं मिलेगी या सस्पेंड होंगे, तो फिर जैसे ही वो वहां से अंदर हम लोग गए, बाहर निकले, मारो साला को ऑर्डर आ गया, मारो साला कोल मुंडाओं को ऑर्डर आ गया। तब फिर यहाँ पर पोस्ट अगल बगल में था, उस पोस्ट से अंधाधुंध गोली चली। ऊपर में उससे पहले ही यहाँ पर पुलिस बटालियन कंपनी को ला करके स्थापित किया गया था और पूरा जम के गोली चालन हुआ और उसमें हमारे 8 आंदोलनकारी साथी शहीद हो गए।